चलो let's start. So let's start with multi-threading and let's give an overview of what multi-threading is. Okay. Okay. So let's take this to be a computer graphic. What is this? ठीक है. और उस कंप्यूटर ग्राफिक में ये हो रहा है कि तीन गर्ल्स जो है वो एक बड़ी गर्ल है, एक मीडियम गर्ल है और एक स्मॉल गर्ल है. दे आर डांसिंग. ओके, ठीक है. प्लीज bear with me. So this is the computer graphic which we have to make. This aeroplane will fly from the left corner of the screen to the right corner of the screen. It's raining and these three girls are dancing and they're dancing on three different music. Okay, they are performing three different steps. तो कोई ऐसा सिंक्रोनाइज्ड नहीं है उनका डांस. ये अलग स्टेप है, इस बंदी का अलग स्टेप है, इस छोटी बंदी का अलग स्टेप है. ये प्लेन को यहां से यहां तक पहुंचने को लगते हैं 15 सेकेंड. कितने लगते हैं? 15 सेकेंड. तो प्लेन जो है, प्लेन कितनी देर रहेगा? प्लेन सही है ना? क्या कितने सेकंड रहेगा फ्रेम में? 15 सेकेंड्स. वेरी गुड. ओके. रेन जब तक प्लेन उड़ रहा है तब तक रेन भी गिर रही है. तो रेन कितने देर रहेगी फ्रेम में? 15 सेकेंड्स. ठीक है. और इस बंदी का जो डांस मूव है वो भी 15 सेकेंड है, इसका भी 15 सेकेंड है, इसका भी 15 सेकेंड है. तो गर्ल 1 का डांस कितनी देर है? कितना? 15 सेकेंड्स. और गर्ल 2 का? 15. और गर्ल 3 का? 15 सेकेंड. ठीक है. तो अब ये टोटल पूरा का पूरा मुझे ग्राफिक बनाने के लिए कितने मिनट सेकेंड्स चाहिए टोटल? 15 सेकेंड्स ही चाहिए. क्यों? 15 सेकेंड ये, 15 सेकेंड ये, 15 सेकेंड ये, 15 सेकेंड ये, 15 सेकेंड ये. तो टोटल मेरे हिसाब से तो हो रहे हैं 75 सेकेंड्स हो रहे हैं. पर वो 15 सेकेंड्स में ही सारे एक्शंस प्लेस. आई मीन देखो, अगर एक शर्ट जो है, अगर एक शर्ट सूखने को 1 मिनट लेता है तो 10 शर्ट सूखने को कितने मिनट लेंगे? चलो 10 मिनट है ना. यही तो मैं पूछ रहा हूं कब से. ईशा पारेख को आंसर देने को भी नहीं आ रहा है. ईशा पारेख, एक शर्ट, सारे शर्ट्स एक साथ में ही सुखाएंगे ना, तो एक शर्ट को 1 मिनट लगेगा, तो वो 10 शर्ट 1 मिनट में सूख जाएंगे. ये सोनाली समझा? एक शर्ट अगर 1 मिनट लेता है सूखने में, शर्ट नंबर 1, तो 10 शर्ट कितनी देर लेंगे? 1 मिनट. 1 ही मिनट ना, ताकि सब दे ऑल विल बी पुट पैरेलली. क्या आप एक शर्ट डालोगे सूखने, फिर उसको लेके आओगे, फिर दूसरा डालोगे, फिर उसको लेके आओगे, फिर तीसरा डालोगे, ऐसा करने वाले क्या आप? नहीं. ऑल द 10 शर्ट्स विल गो. कि हमारा जो अपना वायर होता है, ये सुखाने वाला वायर, वो काफी लंबा होता है ना, तो 10 शर्ट आ सकते हैं आराम से इसके ऊपर, है क्या नहीं? तो ऐसे ही अगर मैं सिंगल थ्रेडिंग से करता, किससे करता? सिंगल थ्रेडिंग से जब मैं करता ना, तो क्या होता, जब तक प्लेन उड़ रहा है तब तक बारिश के बूंदे भी स्टेशनरी है. वो दिखाते हैं ना आजकल टिकटॉक में या एनिमीज में कि रेन स्टेशनरी हो चुकी है ना. यू कैन सी इन दिस म्यूजिक वीडियोस आल्सो. और ये भी तीनों गर्ल भी स्टेशनरी है, तीनों गर्ल भी स्टैचू है.
सिर्फ क्या उड़ रहा है? सिर्फ क्या उड़ रहा है? प्लेन उड़ रहा है। प्लेन उड़ रहा है। अगर ये मैं किसमें करता, अगर मैं ये सिंगल थ्रेडिंग में करता तो ऐसा होता कि प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ने के कितने सेकंड? 15 सेकंड। बाकी पूरा फ्रेम स्टेशनरी है, बाकी कुछ नहीं हिल रहा है। ओके, प्लेन चला गया दूसरे एंड में, फिर बारिश गिर रही है, ठीक है। तो जब बारिश गिर रही है तो एक तो लड़कियां स्टेशनरी है, और फिर बारिश गिर गई, ठीक है। तो प्लेन भी चला गया, बारिश भी गिर गई। फिर जब फर्स्ट गर्ल डांस कर रही है तो बाकी दोनों गर्ल्स वो डांस कर रही है। तो जब ये गर्ल डांस कर रही है, गर्ल 1, तो गर्ल 2 एंड गर्ल 3 क्या है? स्टैचू है। और जब गर्ल 2 डांस कर रही है तो गर्ल 1 गर्ल 3 स्टैचू है। और जब गर्ल 3 डांस कर रही है तो गर्ल 1 गर्ल 2 स्टैचू है ना। तो कितना एंजॉय करेंगे ना लोग, ऐसी फिल्म अगर हम बनाएंगे और ऐसी फिल्म को पर्दे पे दिखाएंगे तो कितना एंजॉय करेंगे, है ना। यू हर्ड ऑफ रॉटन टमेटोज रिव्यूज ऑन IMDb? IMDb सुना है? वो मूवीज का डेटाबेस होता है, तो उधर यू गेट द रैंकिंग ऑफ द मूवीज। तो आपको अगर कोई मूवी का रिव्यू देखना है तो IMDb पे इसका स्कोर चेक कर लेना, तो मालूम पड़ जाएगा कि मूवी कितनी अच्छी है। तो उस पे अगर हम ये मूवीज हम लोग लॉन्च करेंगे तो IMDb पे हमको कितना अच्छा रिव्यू मिलेंगे ना ऐसी मूवीज के। तो इससे अच्छा क्या है, क्या यूज करो? मल्टी थ्रेडिंग यूज करो। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रेम है वो कितनी देर में खत्म हो जाएगा? 15 सेकंड में सब कुछ पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 सेकंड में all the 5 activities will be occurring simultaneously। है क्या नहीं? तो ये है मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज कि आप जो है मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हो एक एप्लीकेशन के, और सारे के सारे थ्रेड साथ में रन कर सकते हैं। आया समझ में? नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, एक तो उसका एग्जांपल ये समझो आप। तो एक उसका जो एप्लीकेशन है, किसका? एप्लीकेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। हम मल्टी थ्रेडिंग कौन से एरियाज में अप्लाई करेंगे? तो पहला क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। आजकल तो सारे मूवीज ग्राफिक्स से बन रहे हैं ना, जितने भी एवेंजर्स है, जितने भी ये स्पाइडरमैन, ये सब किससे बन रहे हैं? ग्राफिक्स। और या फिर VFX ले लो, ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स, है ना। हाँ। ओके, दूसरा वीडियो गेम्स। दूसरा क्या? वीडियो गेम्स में से जब हम PUBG खेलते हैं तो एक सोल्जर आ रहा है साइमल्टेनियसली, दूसरा सोल्जर भी आ रहा है ना अटैक करने को, और टैंक भी आ रही है। कैसा है कि जब सोल्जर फॉरवर्ड मूव हो रहा है तो टैंक मूव नहीं होती, ऐसा होता है क्या? तो एप्लीकेशंस क्या है मल्टी थ्रेडिंग के? हम कौन से एरियाज में यूज कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग? कंप्यूटर ग्राफिक्स में, फिर वीडियो गेम्स में, है ना। ओके, अब जो है तीसरा एक एग्जांपल में देता हूं आपको समझाने के लिए। इसे समझो, एक वॉल है, ठीक है। ओके, एक घर में मैरिज है। क्या है? एक घर में क्या है? 6 मंथ्स के बाद मैरिज है। कितने मंथ्स के बाद? 6 months. Okay, so marriage will take place in the month of July, more or less, right? On 1st of July is the marriage. Okay. Yes. So अभी कितने महीने हैं तैयारी कर रहे घर वालों को? 6 months. 6 months है, ठीक है। तो उनको घर को रेनोवेट करना है। क्या करना है? घर को रेनोवेट करना। रेनोवेशन का काम निकाला है उन्होंने। अब रेनोवेशन के काम के लिए उनको सबसे पहले जो है ना, जो सीलिंग आती है ना, फॉल सीलिंग, मालूम है आपको?
उनको फॉल सीलिंग का काम चेंज करना है, उनको अच्छा फॉल सीलिंग लगाना है, ठीक है। दूसरा उनको पेंट भी करना है घर। तीसरा उनको जो है फर्नीचर भी चेंज करना है, ठीक है। चौथा उनको फ्लोरिंग भी चेंज करना है। पांचवा उनको बाथरूम के फिक्सचर्स चेंज करने हैं, पूरे नए फिक्सचर्स लगाने हैं, ये 5। और छठा क्या है? किचन को भी रेनोवेट करना है, ठीक है। ये 6 काम है। तो जब अभी उनके पास 6 महीने हैं ना, तो वो बोलते चलो एक एक करके काम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डे द मंथ ऑफ जैन दे से लेट्स कॉल द फॉल सीलिंग का कॉन्ट्रैक्टर, है ना। देन दे से ओके ये चला गया, देन लेट्स कॉल फेब में पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, लेट्स कॉल मार्च में द फर्नीचर वाला, अप्रैल में विल कॉल द फ्लोरिंग वाला, मई में विल कॉल दिस, और जून में विल कॉल दिस, ताकि हमारा जुलाई तक रेडी हो जाए, है क्या नहीं? ओके। अभी ये जो लड़का है ये रहता है यूएस में। क्या रहता है? यूएस। ओके, तो he'll be flying in the month of July for the marriage in India. Clear? Yes, sir. Okay, and the girls वाले तो इंडिया के अंदर ही है। अभी ये जो है बंदा बोल देता है कि बॉस मेरा जो है ना जुलाई में छुट्टी का नहीं है, बिकॉज दे आर सेंडिंग मी टू अ लॉन्ग असाइनमेंट, अ लॉन्ग प्रोजेक्ट ओवरसीज टू स्वीडन। मुझे वो लोग स्वीडन भेज रहे हैं असाइनमेंट पे, और कम से कम वो असाइनमेंट 18 महीने का असाइनमेंट है। कितने महीने का? तो अगर मैं 18 मंथ्स का असाइनमेंट है वो, तो आई कैन कम टू इंडिया इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। उन्होंने मुझे क्या बोला है, आपकी जो भी वेकेशन है आप जल्दी खत्म करो। और कब लो वेकेशन, कब ले लो आप? फेब। तो वो बोलता है कि मैं फर्स्ट फेब को इंडिया आ रहा हूं। कब आ रहा हूं? और मुझे वापस रिपोर्ट करना है 15 फेब को, वापस मेरे जॉब पे रिपोर्ट करना है। अब मैरिज डेट का क्या होगा? अब मैरिज डेट का क्या होगा? प्रीपोन होगी। क्या होगी? हेलो। हाँ सर, प्रीपोन होगा। तो जो मैरिज 1 जुलाई को होने वाली थी, अब वो होने वाली है लेट्स से 5 फेब को। किसको होने वाली है? अब क्या होगा? अब घर में क्या होगा? अब घर में एक एक काम को एक एक महीना लगता है। फॉल सीलिंग बनाने को पूरा 1 महीना, पेंटिंग को पूरा 1 महीना, फर्नीचर को पूरा 1 महीना, फ्लोरिंग को पूरा 1 महीना, फिक्सचर्स को पूरा 1 महीना, और किचन को भी पूरा 1 महीना। बड़ा घर है, लेट्स से इट्स अ वेरी बिग पैलेस, इट्स अ मैंशन। नाउ व्हाट टू डू? नाउ व्हाट टू डू, टेल मी। सही रखना पड़ेगा। शट अप। अब ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एक साथ बुलाए जाएंगे। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो क्या होंगे? एक साथ बुलाए जाएंगे, और उनका काम एक साथ कराया जाएगा। ऐसे कैसे? ऐसे पुराने खंडर में वो लोग शादी कर लेंगे। तो क्या होगा अभी? all these 6 contractors will work what? Simultaneously, yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Please forgive my spelling of simultaneously if it's wrong, please excuse it. तो अभी फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर का अपने लेबर्स रहेंगे, है ना? Yes, sir. His team of laborers, और सेम सबके अपने अपने लेबर्स रहेंगे, है क्या नहीं? तो ये टीम अपने लेबर्स से काम कर रही है, ये टीम अपने पेंटिंग लेबर्स के साथ काम कर रही है। तो हर टीम जो है वो अपने अपने लेबर्स के साथ में काम कर रही है, और पैरेलली काम कर रही है। यस और नो? यस सर। तो इसको बोलेंगे हम मल्टी थ्रेडिंग चल रहा है। क्या चल रहा है?
तो जो काम 6 महीने में होने वाला था वो कितने महीने में खत्म कर दिया उन्होंने? 1 महीने तो टाइम रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ओके, अगर फॉल सीलिंग वाला लेबर काम कर रहा है तो फर्नीचर वाले को डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अगर किचन वाला किचन के अंदर फिक्सिंग कर रहा है तो इज द फर्नीचर वाला बीइंग डिस्टर्ब? इज द फॉल सीलिंग वाला बीइंग डिस्टर्ब? हाँ, किचन के अंदर अपना काम कर रहा है, वो सिंक फिट कर रहा है और फर्नीचर का काम चल रहा है अलग जगह पे, तो कुछ डिस्टर्बेंस है क्या किसी को? नहीं। तो ये सारे के सारे 6 के 6 टीम पैरेलल ऑपरेट करेंगे। किसे ऑपरेट करेंगे? पैरेलल किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये 6 के 6 टीम विल वर्क इन पैरेलल बिकॉज दे ईच हैव देयर ओन सेट ऑफ लेबर्स। इज देयर एनी म्यूचुअल लेबर जो दो टीम में काम करेगा? ऐसा कोई म्यूचुअल लेबर है क्या जो दो टीम में काम कर रहा है? तो ये 6 ट्रैक हो गए डिफरेंट, है ना, और 6 ट्रैक में 6 कॉन्ट्रैक्टर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये एक है, अच्छा। ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठा। अंडरस्टूड दिस? This is what multi-threading helps you to do. It reduces the time of the application, execution time of the application. Clear? Yes sir. इसका एक और एग्जांपल समझो, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, प्रैक्टिकल एग्जांपल, टेक्निकल एग्जांपल। ये है Amazon का सर्वर, ठीक है, Amazon.com का सर्वर है या वेबसाइट है, जो भी आप बोलोगे आपके हिसाब से। पहले एक कस्टमर ने आके लॉगिन किया, ठीक है, Yes sir. अभी टोटल यूजर्स कितने हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? End user. वन है ना फिलहाल, अभी एक आया ना, अभी फिलहाल हाँ वन है। वन है। अब वो वन वाला बंदा जैसे चाहे वैसे ब्राउजिंग करे, कोई भी पेज से जाए, पेज नंबर 1 से जाए, 1 से 7 पे जाए, 7 से 105 पे जाए, कोई भी, he can browse any product in his or own way. Any problem? Yes sir. No sir. ओके, अब अगर दूसरा बंदा आता है, दूसरा यूजर आता है, विल Amazon टेल दिस बंदा कि भाई अभी तो एक बंदा ऑपरेट कर रहा है, आप इसके लॉग आउट के बाद में आओ, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। तो जैसे दूसरा बंदा आया ना, वो दूसरे बंदे का भी एक अलग से थ्रेड बना देगा। क्या बना देगा? और वो बंदा भी अपने थ्रेड के हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन करता रहेगा बगैर वन को डिस्टर्ब करे, है ना? हाँ। है क्या नहीं? उसका भी अपना अलग फ्लो होगा, वो कौन से ब्राउज कर रहा है, इट कैन बी डिफरेंट पेजेस, यस और नो? फिर एक तीसरा बंदा आया, अब क्या होगा? तीन लोग ने लॉगिन किया। यस, तो उसका अलग फ्लो होगा, है ना? तो अभी हमारे एप्लीकेशन में कितने यूजर साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं? मिलियंस। तो Amazon के उसमें एक वक्त में कितने लॉगिन करते हैं लोग? मिलियंस ऑफ यूजर्स, राइट? Yes. अगर उसका सेल का दिन हो, जो उनके सेल होते हैं ना, फेस्टिवल डेज होते हैं, तो फेस्टिवल के डेज में कितने यूजर साइमल्टेनियसली लॉगिन होते हैं? मिलियंस, राइट? अच्छा। तो ये जो है ना वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, उसको ऐसा कॉन्फ़िगर किया जाता है वेब सर्वर को कि मल्टीपल यूजर्स उसको यूज करे और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी सब अलग अलग थ्रेड्स है क्या ये? तो ये थ्रेड 1 है,
ये थ्रेड 2 है और ये थ्रेड 3 है। आया समझ में? ऐसे अगर मिलियंस भी आ जाए तभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर एक मिलियन वाला थ्रेड आ रहा है अगर सर्वर को, तो एंट्री पॉइंट में जाएगा और उसका अलग से एक फ्लो डिजाइन किया जाएगा, उसको बाकी से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आया समझ में? ओके। क्या हो सकता है कि अगर एक प्रोडक्ट का एक ही क्वांटिटी बचा है, ठीक है, जैसे एक मोबाइल बचा है, वन प्लस है, ठीक है, वन प्लस का एक मोबाइल है। अब वो मोबाइल की एक ही क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी है? अब वो चारों थ्रेड्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो पर वो क्वांटिटी तो एक ही है ना। तो ऐसे टाइम पे हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। थ्रेड, that time we'll use thread synchronization. What will we use? Thread synchronization. So when will we use thread synchronization? When they are working on the mutual object, when they are working on the mutual object. क्योंकि चारों के चारों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्सेस कर रहे हैं ना, चारों थ्रेड्स एक ही ऑब्जेक्ट तो कॉमन है ना। तो म्यूचुअल और कॉमन ऑब्जेक्ट पे जब वो लोग एक्सेस करेंगे ना, तब हमको उनको वी हैव टू सिंक्रोनाइज देम। तो उसका लॉजिक क्या होगा भाई? जिस बंदे ने पहले पेमेंट कर दिया फोन उसका हो गया है ना। At times people just add the product to the cart or the wish list, but they don't wish to buy it. तो इसमें से क्या बोलेगा अमेज़न? भाई जिसका पेमेंट पहले आ गया उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाकी लोग के लिए हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ स्टॉक। तो व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन? When multiple threads wish to access a common object, we have to synchronize the thread. What we have to do? Synchronize thread. देखो what is thread? सिंपल समझो, देखो सिंपल इसका लॉजिक क्या है। देखो ये रेलवे पटरी है और ये फाटक है, तो ये रोड भी है ना। yes, sir. क्योंकि फाटक पे दोनों होता है ना। तो ये जो एरिया है ये क्या है? इधर रोड भी है और रेल भी है, दोनों भी है ना। बट एट अ टाइम ओनली वन पर्सन कैन एक्सेस इट। अगर ट्रेन जा रही है तो गाड़ियां नहीं जा सकती, गाड़ियां रुकेगी, और अगर गाड़ियां जा रही है तो ट्रेन रुकेगी, है ना। तो ये जो एरिया है इसको वी हैव टू सिंक, दिस इज द म्यूचुअल एरिया, नो दिस इज द म्यूचुअल एरिया। ये म्यूचुअल एरिया है ना दोनों थ्रेड्स का। yes, sir. तो हाउ डू वी मैनेज दिस? वी मैनेज दिस बाय व्हिच टॉपिक? थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। यस, वी हैव टू सिंक्रोनाइज द थ्रेड। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर में जो है ना वो सीडी है ना, सीडी जो काम करते हैं वो लोग, नहीं कैसे वो सीडी होती है जैसे पेंट, तो पेंटर को भी काम करना है उसके ऊपर और फॉल सीलिंग वाले को भी काम करना है उसके ऊपर, है ना। ऐसी ऐसी होती है वो सीडी। तो उसको पेंटर को भी काम करना है और फॉल सीलिंग वाले को भी काम करना है। तो ये घर में कितने कितने क्वांटिटी है? एक ही है। और कितने कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए साथ में? तो व्हाट वी हैव टू डू देन? वी हैव टू सिंक्रोनाइज दिस। व्हाट वी हैव टू डू? सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर पेंटिंग वाला यूज कर रहा है तो फॉल सीलिंग वाला वेट करेगा, और अगर फॉल सीलिंग वाला यूज कर रहा है तो वेट करेगा, क्योंकि ये एक ही है ना। तो ऐसे तो सबका अपना अपना ट्रैक रहता है, सब अपने अपने लेबर से काम कर रहे हैं। पर अगर कभी ऐसा म्यूचुअल ऑब्जेक्ट की बात आ गई एक्सेस करने की, तो हमको उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो थर्ड क्या था एप्लीकेशन मल्टीथ्रेडिंग का? वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये है। तो किसको समझ में आया मल्टीथ्रेडिंग है क्या?
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन अ सिंगल कोड, इन अ सिंगल कोड we can have multiple flows, we can have multiple flow of control, multiple flow of control. तो अगर आप थ्रेड को डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन को अगर हम थ्रेड को डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ थ्रेड, तो सिंपल उसका आंसर ये रहेगा, इट इज अ इंडिविजुअल फ्लो ऑफ कंट्रोल, इंडिविजुअल फ्लो ऑफ कंट्रोल. बस ये 4 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं आप थ्रेड को, इंडिविजुअल फ्लो ऑफ कंट्रोल. तो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का अपना एक थ्रेड है ना, और वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, ये थ्रेड 1 है. और ये बाकी कितने थ्रेड्स अपने पास, फिर थ्रेड 1 है, कितने थ्रेड्स काम कर रहे हैं एक साथ, 8 threads है. और इसके ऊपर ना हम लोग विल कीप अ सुपरवाइजर, विल कीप अ मैनेजर जो उनको मैनेज करेगा, है ना. तो ये 6 टीम हो गई, और उनके ऊपर एक मैनेजर रहेगा जो उनको मैनेज करेगा, उसको नाम दे देंगे मेन. किसको दे देंगे, तो मेन भी एक थ्रेड है. मेन भी क्या है अपना, मेन भी एक थ्रेड है. मेन भी एक थ्रेड है जो सब थ्रेड्स को मैनेज करेगा. आया समझ में, पेरेंट थ्रेड. तो ओवर यू अंडरस्टूड राइट, why we need that, cause to speed up the application and to make such applications wherein there are multiple flows of control, wherein there are multiple flows of control and each flow has its own dedicated path. और अगर ऐसा कभी कॉमन जगह पे आके अटक गए वो लोग, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन. ओके, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल टुमारो टेक्निकली मोर. ओके.